तो अपना सच बतला गया होगा। अगर वो फूल था तो अपना सच बतला गया होगा कि जिन हाथों ने मसला है उन्हें महका गया है। ऐसे कोमल स्वर की मलिका ऋतु अग्रवाल जी से मेरा निवेदन है, वो आए और अपनी रचना पाठ से यहाँ इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। जोरदार तालियों से आपका स्वागत कीजिए ऋतु अग्रवाल जी। मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले राम गोपाल दादा को मैं धन्यवाद देती हूँ, उन्होंने मुझे मंच पर यहाँ निमंत्रित किया। माँ वाणी को नमन करते हुए इतने ओजस्वी मंच को नमन करती हूँ और आप सबकी उपस्थिति को नमन करती हूँ। कुछ पंक्तियाँ पढ़ती हूँ, सुनिएगा। तू दूर है, तू दूर है मगर तुझसे पास कोई नहीं। तू दूर है मगर तुझसे पास कोई नहीं। तू साथ नहीं मगर तुझसे बढ़कर आस कोई नहीं। यूं तो जिंदगी में तमाम रिश्ते हैं, यूं तो जिंदगी में तमाम रिश्ते हैं, मगर माँ बाप के बाद तुझसे खास कोई नहीं। क्योंकि हमारे गोपाल जी इश्क के शायर हैं, तो कुछ पंक्तियां इश्क के लिए ही पढ़ रही हूँ। ना अर्ज है ना अर्जी है, ना अर्ज है ना अर्जी है, इश्क की अपनी मन मर्जी है। तू याद ना कर और हम भूलेंगे नहीं तुझे, तू याद ना कर और हम भूलेंगे नहीं तुझे, बात कुछ नहीं अपनी अपनी खुदगर्जी है। और सुनिए, चार पंक्तियां पढ़ती हूँ। जीवन की मधुशा लाहो तुम में विरह का खाली जाम हूँ। जीवन की मधुशा लाहो तुम में विरह का खाली जाम पढ़ रही हूँ जी, सुनिएगा। शीर्षक है चाय, किताबें, इश्क और तन्हा जब हम रहते हैं और इश्क दूर होता है तो किताबें, बालकनी का वो कोना और चाय ही हमारे साथी होते हैं। तो मैं प्रस्तुत कर रही हूँ अपनी रचना। अकेलेपन में अब ढूंढती हूँ एकांत, अकेलेपन में अब ढूंढती हूँ एकांत, जहाँ बिता सकूं कुछ पल अपने साथ। तब विचारों की भीड़ को झटक देती हूँ और करती हूँ बस खुद से ही बात। वो बालकनी की आराम कुर्सी और ठंडी हवा, वो बालकनी की आराम कुर्सी और ठंडी हवा बनी होती है मेरे जख्मी दिल की दवा। सिर्फ एक प्याला चाय, सिर्फ एक प्याला चाय, किताबें, इश्क और तुम। सिर्फ एक प्याला चाय, किताबें, इश्क और तुम। याद आती हैं भूली हसरतें जो कभी थी जवां, और गरम चाय की उड़ती भाप और किताबों की काली स्याही। गरम चाय की उड़ती भाप और किताबों की काली स्याही, तुम्हारे इश्क की बारिशों में मेरी ख्वाहिशें नहाई। डूब जाती उन प्यार की खट्टी मीठी यादों में मैं, बरबस ही नम होती आंखें बरस आई। फिर होले से पहुंच अपनी गीली आंखों को, फिर होले से पहुंच, जब नायिका विरह में होती है और प्रेमी कहीं दूर है तो आंखें खुद ही पहुंचनी पड़ती हैं। फिर होले से पहुंच अपनी गीली आंखों को, डूब जाती हूँ किताब की उन गुमनाम गलियों में, जहाँ सिर्फ याद आते हो तुम और तुम्हारा इश्क, और भूले से वो सपने जो कभी रोशन थे मेरी अखियों में। जी बहुत धन्यवाद।
राम गोपाल दादा ने कहा, इश्क सिर्फ महबूब और महबूबा का नहीं होता। इश्क की परिभाषा बहुत बड़े है, बहुत अनंत ब्रह्मांड भी उसकी परिभाषा नहीं दे सकता। तो मैंने अपनी पंक्तियों में, अपनी गजल में उनको समेटने का एक छोटा सा प्रयास किया है। सुनिएगा। बरसती जा रही बदलियां आहिस्ता आहिस्ता, बरसती जा रही ये बदलियां आहिस्ता आहिस्ता, हमें तड़पा रही तन्हाइयां आहिस्ता आहिस्ता, बरसती जा रही। और जब बिजली कड़कती है तो महबूबा क्या करती है? डरे हम आपसे कुछ तब लिपट जाते सनम मेरे, डरे हम आपसे कुछ तब लिपट जाते सनम मेरे, गगन में जब चमकती बिजलियां आहिस्ता आहिस्ता, डरे हम आपसे कुछ। और एक छोटी सी इल्तिजा कर रही है, तलब एक चाय प्याली की जगी है अब तुम्हारे संग, तलब बस एक प्याली चाय की जागी तुम्हारे संग, हमारा हाथ छू दो गर्मियां आहिस्ता आहिस्ता। और अब सुनिए, जो प्रेम हमारा प्रकृति से है, नेचर से है। बसंती है समा, बसंती है समा, चारों तरफ है फूलों की रौनक, बसंती है समा, चारों तरफ है फूलों की रौनक, रिझा भवरे रही रानाइयां आहिस्ता आहिस्ता। और एक और अशार, करे रिमझिम तालाबों में बरसती बूंद का थैया, करे रिमझिम तालाबों में बरसती बूंद का थैया, मयूरा मन करे है शोखियां आहिस्ता आहिस्ता। और अगला, महक, अब माटी की गंध, महक सौंधी ज़मीं की जब जगाती बालपन मन में, महक सौंधी ज़मीं की जब जगाती बालपन मन में, दबा दूं आम की कुछ गुठलियां आहिस्ता आहिस्ता, दबा दूं आम की कुछ गुठलियां आहिस्ता आहिस्ता। कुहू जब कोयली, कुहू जब कोयली बोले करे है टेर चातकवा। जी, संगीत की छात्रा हूँ, संगीत सीखती सिखाती हूँ, तो अगर मल्हारियाँ नहीं गाई बसंत में तो बेकार है। सुनिएगा। कुहू जब कोयली बोले करे है टेर चातकवा, लगा सुर गाँव में मल्हारी
जी है तो कुछ बूंदें पत्तियों पर टिक जाती हैं और टप टप करती हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता करती हैं। और चातक को क्यों नहीं मिलती बूंद? चातक को बूंद क्यों नहीं मिली? चातक को बूंद इसलिए नहीं मिली क्योंकि इसकी चाटकी उसके साथ नहीं थी। जी, क्योंकि इसकी चाटकी उसके साथ नहीं थी। जी, एक मेरी कविता है, शर्मा जी क्या देख रहे हो? उसका शीर्षक है पाती प्रेम की। सुनिएगा। प्रियतम बात सम्मुख तुमसे जो, प्रियतम बात सम्मुख तुमसे जो, कहते लाज मुझे है आती, भावों की अभिव्यक्ति करने को लिखती आज तुम्हें एक पाती। यह टिकुली सिंदूर मांग का, यह टिकुली बिंदी, यह टिकुली सिंदूर मांग का, नाम तुम्हारे का जो भरती हूँ मैं, घूंघट तुम्हारी सुहागन होने का, सिर पर जो ढका करती हूँ मैं, प्रेम दर्द के चिन्ह है साजन, प्रेम दर्द के चिन्ह है साजन, जो झलका करते हैं मेरे आनंद, जगत दृष्टिपात करे जब, गर्वित हो फिरूं घर आंगन, तुम्हारे हृदय की रानी बनकर, तुम्हारे हृदय की रानी बनकर, नहीं कामना किसी प्रासाद की, किसी महल की कामना नहीं है। क्या कामना है? जब नजर भर देखते मुझे तुम, सीमा ना रहे हर्ष आह्लाद की, और स्त्री सुलभ लज्जा से नयन मेरे झुक जा धरती में गड़ते, स्त्री सुलभ लज्जा से नयन मेरे झुक जा धरती में गड़ते, थोड़ी हाथ से तनिक उठाते तुम, मेरे नैनों की भाषा जब पढ़ते, प्रियतम ये पाती मेरे हृदय के भावों का उल्लेख है करती, प्रियतम यह पाती मेरे हृदय का उल्लेख, हृदय के भावों का उल्लेख है करती, प्रेम के उद्गारों की नदियां मौन रहे हमारे मध्य झरझर बहती। बहुत धन्यवाद।